खेमपुर भारत का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। जिंदगी सरल थी। लोग परंपराओं का पालन करते थे। हर कोई अपनी जगह जानता था। जिंदगी की रफ्तार धीमी थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां पीढ़ियां साथ साथ रहती थीं। खेमपुर के बच्चे पारंपरिक खेल खेलते थे। वे अपने माता पिता की मदद करते थे। वे एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे। वे अपने बड़ों का सम्मान करते थे। जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन कभी कभी यह थोड़ा बहुत शांत लगता था। गांव के बुजुर्ग पुराने तरीकों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लड़कियों को घर के काम सीखने चाहिए। उनका मानना था कि लड़कों को खेतों में काम करना चाहिए। खेमपुर में बदलाव धीमा था, लेकिन बदलाव आ रहा था। प्रेरणा खेमपुर में रहने वाली एक जवान लड़की थी। वो अलग थी। प्रेरणा जिज्ञासु थी। उसे सीखना बहुत पसंद था। वह एक पारंपरिक जीवन से बढ़कर कुछ चाहती थी। प्रेरणा का एक सपना था। वह कुछ असाधारण करना चाहती थी। प्रेरणा अक्सर आसमान को निहारती रहती। वह पंछियों को उड़ते हुए देखती। वह आजादी के लिए तरसती थी। वह उनकी तरह उड़ना चाहती थी। प्रेरणा खुद पर यकीन करती थी। वह जानती थी कि वह महान काम करने में सक्षम है। एक दिन प्रेरणा ने कुछ नया देखा। एक विदेशी महिला गांव से गुजर रही थी। यह महिला अलग थी। वह एक अजीब सी चीज लिए हुए थी। यह एक स्केटबोर्ड था। प्रेरणा की उत्सुकता बढ़ गई। जेसिका अमेरिका की एक युवती थी। वह भारत घूमने आई थी। जेसिका को यात्रा करना बहुत पसंद था। उसे स्केटबोर्डिंग का शौक था। जेसिका अपना जुनून दुनिया के साथ साझा करना चाहती थी। वह संयोग से खेमपुर आ गई। नमस्ते सब लोग, इसे स्केटबोर्ड कहते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे कि यह कैसे काम करता है? जेसिका गांव के बच्चों की ओर आकर्षित हुई। वे उसके बारे में उत्सुक थे। उसने उन्हें अपना स्केटबोर्ड दिखाया। बच्चों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जेसिका ने बताया कि यह कैसे काम करता है। उसने उन्हें इसे चलाना सिखाया। बच्चे चकित थे। वे भी इसे आजमाना चाहते थे। आओ कोशिश करो, यह मजेदार है, मैं वादा करती हूँ। जेसिका ने उन्हें बारी बारी से करने दिया। वे हंसे और लड़खड़ा गए, लेकिन वे हुक थे। स्केटबोर्डिंग नया और रोमांचक था। खेमपुर के बच्चों ने स्केटबोर्डिंग जैसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। यह आजादी का एहसास था। उन्होंने अपने बालों में हवा को महसूस किया। उन्होंने गति के रोमांच को महसूस किया। ये प्राण पोषक था। प्रेरणा ने तुरंत स्केटबोर्डिंग को अपना लिया। वह एक नेचुरल थी। उसे गांव में घूमने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ रही हो। दूसरे बच्चे उसके कौशल से प्रभावित थे। जेसिका ने प्रेरणा का जुनून देखा। उसने उसे प्रोत्साहित किया। जेसिका ने उसे नए नए ट्रिक्स सिखाए। प्रेरणा हर दिन अभ्यास करती थी। वह अपने काम से पहले स्केटिंग करने के लिए जल्दी उठ जाती थी। वह देर शाम तक स्केटिंग करती थी। भाग 5, रुकावटें और विरोध। खेमपुर के ग्रामीण खुश नहीं थे। उन्हें स्केटबोर्डिंग समझ नहीं आता था। उन्हें लगा कि यह समय की बर्बादी है। उन्हें लगा कि यह खतरनाक है। वे अपने बच्चों की चिंता करते थे। गांव के बुजुर्गों ने मुझे जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्केटबोर्डिंग लड़कियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी परंपराओं के खिलाफ है। मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि स्केटबोर्डिंग सभी के लिए है, लेकिन बुजुर्ग नहीं माने। जेसिका दुखी थी। वह बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे उनकी संस्कृति का सम्मान करना होगा। जेसिका ने जाने का फैसला किया, लेकिन उसने बच्चों से वादा किया कि वह वापस आएगी। उसने उन्हें अपने स्केटबोर्ड दे दिए। भाग 6, सपने का निर्माण, स्केट पार्क। जेसिका के जाने पर प्रेरणा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने स्केटबोर्डिंग जारी रखने की ठान ली थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। गांव के बुजुर्ग इसके खिलाफ थे, लेकिन प्रेरणा के पास एक योजना थी। प्रेरणा ने बाकी बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक स्केट पार्क बनाने का फैसला किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने पुरानी लकड़ी इकट्ठा की। उन्होंने ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रैंप्स और ऑब्स्टिकल्स बनाए। उन्होंने अपना सपना बनाया। बच्चों को अपनी रचना पर गर्व था। उन्होंने अपना सारा खाली समय स्केट पार्क में बिताया। उन्होंने अपने कौशल का अभ्यास किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने एक मजबूत बंधन बनाया। भाग 7, प्रेरणा का दृढ़ संकल्प। स्केटबोर्डिंग के प्रति प्रेरणा का जुनून दिन ब दिन मजबूत होता गया। वह एक वास्तविक प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखती थी।
वह जानती थी कि उसके पास प्रतिभा है, लेकिन उसे अभ्यास करने की जरूरत थी। प्रेरणा के माता पिता उसकी चिंता करते थे। उन्हें डर था कि गांव वाले क्या कहेंगे। उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने का आग्रह किया, लेकिन प्रेरणा ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। प्रेरणा जानती थी कि उसके माता पिता को मनाना मुश्किल होगा। वह जानती थी कि गांव के बुजुर्गों को मनाना और भी मुश्किल होगा, लेकिन वह उन्हें यह दिखाने की ठान चुकी थी कि स्केटबोर्डिंग सिर्फ एक शौक नहीं है, यह उसका जुनून था, यह उसका सपना था। भाग 8, हौसले की जीत। एक दिन जेसिका खेमपुर लौट आई। उसने जो देखा उससे वह चकित रह गई। बच्चों ने एक स्केट पार्क बनाया था। वे सभी पहले से बेहतर स्केटबोर्डर थे और प्रेरणा एक स्टार थी। मैंने प्रेरणा को शहर में एक स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने में मदद की। यह एक बड़ा इवेंट था। प्रेरणा नर्वस थी, लेकिन वह तैयार थी। उसने कड़ी मेहनत की थी। वह जानती थी कि उसके पास प्रतिभा है। प्रेरणा प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसने जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया। उसने जोश और अदा के साथ स्केटिंग की। उसने सबको दिखाया कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। खेमपुर गांव वाले प्रेरणा पर गर्व कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि स्केटबोर्डिंग कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक ऐसा खेल था जो अनुशासन और साहस सिखाता था। उन्होंने आखिरकार प्रेरणा के जुनून को स्वीकार कर लिया।